अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर ज़ैन नॉलेज। आज की नॉलेज में मैं आपसे बात करूंगा गिलाफ़े काबा की, जिसको अरबी में कहते हैं किश्वतुल काबा। गिलाफ़े काबा की ऐसी तारीख शायद नाज़रीन आप नहीं जानते होंगे कि ये कहाँ बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है और इसकी तब्दीली कौन सी तारीख को होती है, पहले कौन तब्दील करता था, अब कौन तब्दील करता है, ये सब कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में। आइए देखते हैं वीडियो। नाज़रीन, खाना काबा यानी बैतुल्लाह के तक़द्दुस की तरह इसके गिलाफ की तारीख भी अहमियत रखती है। ज़ुहूर इस्लाम से पहले दौर जाहिलियत में भी गिलाफ़े काबा को निहायत तवज्जो के साथ तैयार किया जाता था। बात करें गिलाफ़े काबा की तैयारी की तो आगाज़ कब हुआ उसकी सही तारीख का पता नहीं मिल सका, मगर तारीख के मुताबिक काबे पर पहला गिलाफ यमन के बादशाह तबआ अल-हुमैरी ने तैयार किया था। इस तरह दौर जाहिलियत में हर आने वाला बादशाह गिलाफ़े काबा की तैयारी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था। यूँ ज़माना इस्लाम में भी गिलाफ़े काबा की रिवायत बरकरार थी। रिवायात से मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल-कुबाती नामी कपड़े से गिलाफ़े काबा तैयार कराया था। इस तरह ये इस्लामी अहद में पहला गिलाफ़े काबा था। एक तारीखी रिवायत से ये भी मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के दौर का तैयार करता गिलाफ़े काबा उस वक्त तब्दील किया जब एक खातून के हाथों गिलाफ़े काबा का कुछ हिस्सा जल गया था, तो आपने यमानी कपड़े से नया गिलाफ तैयार कराया था। खुलफाए राशिदीन की बात करें तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के अहद खिलाफत में अल-कुबाती और यमानी कपड़ों के गिलाफ तैयार किए गए थे। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हो ने नया गिलाफ तैयार करने की बजाय एक वक्त में दो गिलाफ चढ़ा दिए थे। एक ही वक्त में खाना काबा के दो गिलाफों का ये पहला वाक़या था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का अहद हुकूमत पुरफितन दौर रहा और उन्हें गिलाफ़े काबा की तैयारी का मौका नहीं मिल सका। रिवायात के मुताबिक दौर हाजिर में जिस हुक्मरान ख़ानदान ने गिलाफ़े काबा की तैयारी में ज़्यादा तवज्जो से काम किया है वो अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद हैं। जब 1344 हिजरी में गिलाफ़े काबा को तब्दील किया गया, सऊदी हुक्मरान ख़ानदान ने न सिर्फ गिलाफ़े काबा की अलग अंदाज में तैयारी का बेड़ा उठाया, बल्कि इस मकसद के लिए खुसूसी बजट मुकर्रर करने के साथ साथ सन 1346 हिजरी में एक अलग डिपार्टमेंट भी कायम किया गया जो गिलाफ़े काबा के लिए नहायत उम्दा कपड़े के धागे से गिलाफ की तैयारी तक तमाम मराहिल की बज़ाते खुद निगरानी करता है। अब हर साल खाना काबा के गिलाफ को नए अंदाज के साथ तैयार किया जाता है, खाना खुदा की जीनत बनाया जाता है। गिलाफ़े काबा की तैयारी के लिए अलग से डिपार्टमेंट कायम करने के बाद सन 1397 हिजरी में उम्मुल जूद बंदरगाह पर इस मकसद के लिए एक खुसूसी कारखाना कायम किया गया कि इस कारखाने में गिलाफ़े काबा की जदीद तरीन तकनीक के मुताबिक तैयारी की जाए। हर साल ये कारखाना बैतुल्लाह का एक नया गिलाफ तैयार करता है। ये काम साल भर जारी रहता है। आमतौर पर गिलाफ के लिए 670 किलोग्राम खालिस रेशमी धागा इस्तेमाल किया जाता है। धागे की तैयारी के बाद पहला मरहला धुलाई का है, जिसमें धागे को उसके मनफी असरात ज़ायल करने के लिए गर्म पानी में धोया जाता है। फिर लेबॉर्ट्री के शोबे में गिलाफ़े काबा की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले रेशमी और सूती धागे की क्वालिटी और मियार चेक किया जाता है। ज़माने के साथ साथ गिलाफ़े काबा की तैयारी में तेज़ी आती गई। चंद बरसों पहले गिलाफ़े काबा की तैयारी का तमाम काम हाथ से किया जाता था। गिलाफ की सिलाई, कढ़ाई, आयत कुरानी की लिखाई समेत तमाम सुई या दस्ती आलात की मदद से किए जाते थे। यकीनन मुश्किल काम था, काफ़ी वक्त सर्फ होता था, लेकिन अब उसकी जगह जदीद मशीनों ने ले ली है। अब मशीनों से गिलाफ़े काबा की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले धागों की तादाद तक मालूम करना आसान हो गया है, बल्कि इसमें वक्त की भी अच्छी खासी बचत हो जाती है। गिलाफ़े काबा की तैयारी में तबाअत यानी प्रिंटिंग का मरहला अहम समझा जाता है, क्योंकि इसमें धागों की मदद से आयत कुरानी कपड़े पर मुनक्कश करना होती है। गिलाफ के कपड़े को दो अतराफ से मजबूत लकड़ियों के साथ बांधा जाता है। आयत की कशीदाकारी के लिए सूती रेशमी धागों के अलावा
आयत की तज़ईन के लिए सोने और चांदी के रेशे भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कढ़ाई के काम में ख़ास तौर पर गिलाफ के 4 कोनों पर सूरह इखलास मुनक्कश की जाती है। फिर गिलाफ काबा के चारों कोनों को जोड़ा जाता है। उसके बाद सिलाई की जाती है। फिर खाना काबा पर चढ़ा दिया जाता है। इस तरह गिलाफ काबा की तैयारी में 670 किलोग्राम खालिस रेशम इस्तेमाल किया जाता है। गिलाफ काबा की मोटाई 98 सेंटीमीटर होती है। गिलाफ काबा की ऊंचाई 14 मीटर होती है। रुकनैन की जानिब से गिलाफ की चौड़ाई 10.78 मीटर होती है। मुल्तज़िम की जानिब से गिलाफ की चौड़ाई 12.25 मीटर, हजर अस्वद की जानिब से 10.29 मीटर, जबकि बाब इब्राहिम की जानिब से 12.74 मीटर होती है। ज़िलहिज्जा की पहली तारीख को गिलाफ काबा मुतवल्ली ख़ानदान को हवाले करने की रस्म अदा की जाती है और हर साल 9 ज़िलहिज्जा को गिलाफ काबा तब्दील किया जाता है। इस तरह गिलाफ काबा की तैयारी में 20 मिलियन रियाल की लागत आती है। बाब काबा की जानिब से गिलाफ के नीचे 6.32 मीटर ऊंचा और 3.30 मीटर चौड़ा इजाफा कपड़ा जोड़ा जाता है ताकि गिलाफ काबा को छूने से बचाया जा सके और इस तरह की हरकतों से भी बचाया जा सके जैसे ये शख्स गिलाफ में से धागे निकालकर गिलाफ की बेहुरमती कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर न्यू नॉलेज के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।